अगला सवाल आप देखिए। अब धीरे धीरे आपका सवाल थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है और इस तरह का सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ऐसे सवाल को हम लोग एक नहीं तीन तीन तरीके से देखेंगे। आइए एलसीएम विधि का भी प्रयोग हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे मूल तरीका जो सबसे अधिक काम में आएगा उसको आप देखिए। क्वेश्चन कहता है अमर किसी काम को 25 दिन में, अमर कितने दिन में? 25 दिन में। अकबर उसे 20 दिन में करता है, अकबर उसे 20 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन अमर आरंभ होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों ने काम करना शुरू किया है, लेकिन 10 दिन के बाद अमर चला जाता है, अमर छोड़ देता है। क्वेश्चन कहता है काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 10 दिन का काम, 10 दिन का काम। 10 दिन के बाद ना कोई चला गया, 10 दिन तक तो दोनों होगा, ये तो श्योर है। हम लोग हम और आप मिलकर काम करना चालू करते हैं, 10 दिन के बाद हम चले जाते हैं, लेकिन 10 दिन तक तो हम और आप काम करेंगे। तो लिखेंगे 10 दिन का काम कितना, 1/25 प्लस 1/20 गुना 10। ये एक दिन का काम अमर का, ये एक दिन का काम अकबर का, दोनों को जोड़ देंगे तो ये अमर और अकबर का काम एक दिन का, इसको 10 से गुना कर देंगे तो 10 दिन का काम अमर और अकबर का। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आता है। इसका एलसीएम हम लोग लेंगे 100 और यहाँ 4, यहाँ 5 और गुना 10। इसको हम लोग 0 0 कैंसिल कर लेते हैं तो देखते हैं क्या, 9/10 काम, 9/10 काम हो चुका है। शेष क्या बचा होगा, शेष बचा होगा 1/10 काम। कैसे आता है, कई एक क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। एक में इस काम को घटा देते हैं 1/10। अब इस शेष काम को कौन करेगा, जो काम पर है कौन चला गया, लेकिन अमर काम आरंभ होने के 10 दिन बाद चला गया, अमर चला गया, मतलब करेगा इस काम को कौन, अकबर। इस काम को कौन करेगा, अकबर। तो अकबर इसे कितने समय में करेगा, समय बताना है। समय के लिए तो अभी आपको बताया गया, समय निकालने के लिए क्या करते हैं, काम बटे क्षमता। काम कितना है 1/10 और उसका क्षमता कितना है 1/20। क्षमता मतलब एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, वही उसका क्षमता। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 2 दिन, 2 ऊपर चला जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कुल समय बराबर 12 दिन। 12 क्यों, शुरू में 10 दिन लगा था ना और बाद में अकेले 2 दिन किया ना, तो कुल समय कितना। क्वेश्चन पूछ रहा है काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, काम समाप्त होने में कुल 12 दिन लगा। ये आपका आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन में हम लोग x मानेंगे और सबसे अच्छा तरीका वही होगा कि x हम लोग मान लें, क्योंकि बहुत सारा कंडीशन आने लगेगा। 3 व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति काम शुरू होने के 2 दिन बाद भागेगा, अगला व्यक्ति काम समाप्त होने के 3 दिन पहले भागेगा, तो वहां थोड़ा सा इतना काम करना मुश्किल हो जाएगा। x मानिए आप, सीधा लिखिए कि काम x दिन चलेगा। x क्या माने हैं, कुल समय। x क्या माने हैं, कुल समय। अब कुल x दिन तक काम चलेगा तो x दिन तक करेगा कौन, जो नहीं भागेगा। जो भागेगा वो तो बीच में भाग गया, जो नहीं भागेगा वो x दिन तक रहेगा। तो कौन नहीं भागा, अमर भाग गया, मतलब अकबर काम पर है, यानी अकबर x दिन काम करेगा। x दिन में कितना काम करेगा, x/20। अकबर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/20। 2 दिन में 2/20 और x दिन में x/20। अमर कितना काम करेगा, अमर एक दिन में 1/25 और अमर 10 दिन किया। ये साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है। अमर 10 दिन के बाद चला गया तो 10 ही दिन करेगा ना। तो अमर के 10 दिन का काम और अकबर के x दिन का काम मिलाकर क्या
एक काम x का मान निकालिए, आपका आंसर है। यहाँ और कुछ करने का आवश्यकता नहीं। इसी में x में कभी x प्लस 10 हो जाता है, कभी x माइनस 10 होता है। ये सारे कंडीशन को धीरे धीरे अगले सवाल में हम लोग देखेंगे। इस बात को आप समझिए क्योंकि ये सबसे उपयोगी होगा आपके लिए। हमने माना काम x दिन में समाप्त होगा, हमने माना काम x दिन में समाप्त होगा, तो x दिन तक काम चलेगा, तो x दिन तक रहेगा कौन? जो नहीं भागा है, जो शुरू में आया है और नहीं भागा है, वो x दिन तक। काम 50 दिन चलेगा तो हम 50 दिन रहेंगे अगर बीच में हम नहीं भागे हैं। तो एक व्यक्ति भाग गया है, दूसरा व्यक्ति नहीं भागा है, और जो नहीं भागा है वो x दिन तक रहेगा। x दिन में कितना काम करेगा? x/20। एक दिन में 1/20, 2 दिन में 2/20, 3 दिन में 3/20, x दिन में x/20। और ये 10 दिन में क्या काम करेगा? 10/20। ये अकेले व्यक्तिगत काम किसका? अमर का। ये व्यक्तिगत काम किसका? अकबर का। और दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? एक काम बराबर एक। इसको हल कीजिए, आपका आंसर है। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। x/20 बराबर क्या? ये उधर जाएगा 1 माइनस 10/25। x/20 बराबर क्या? यहां होगा 15/25। और x बराबर क्या? 15/25 गुना 20। 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से 5 बार में, और ये 3 बार में। x का मान 12 दिन। ये आपका आंसर है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम विधि से देखें, वहां से भी इसको हम लोग हल कर पाएंगे आसानी से। अब देखिए, अमर 25 दिन में, अकबर 20 दिन में। आप क्या कीजिए, 20 और 25 को देखते हुए एक काम ले लीजिए, 100 काम। मान लीजिए काम कितना है? 100 काम है, कुछ भी है, 100 काम है। और 100 काम को अमर कितने दिन में करता है? 25 दिन में। तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा? 4। अरे 25 दिन में आप 100 काम कर लेते हैं, तो एक दिन में क्या करते होंगे? 4 काम। और ये 20 दिन में 100 काम कर लेता है, तो एक दिन में क्या काम करता है? 5 काम। अब आइए सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है दोनों ने मिलकर 10 दिन किया। दोनों ने 10 दिन किया ना, 10 दिन के बाद ना कोई भागा, 10 दिन तक तो साथ होगा। तो 10 दिन में कितना काम होगा? एक दिन में कितना काम हो रहा है? 9। एक दिन में 9 काम हो रहा है ना। ये 4 काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है, 9 काम हो रहा है ना। और 10 दिन काम चला तो काम कितने हुआ? कितना काम हुआ? 90। अब बचा 10 काम। अब कितना काम बचा? 10 काम। और 10 काम अब ये करेगा, क्योंकि ये भाग गया है। ये इसको 10 काम करना है, तो इसको कितना दिन लगेगा? 2 दिन, क्योंकि एक दिन में ये क्या करता है? 5 काम। 10 काम कितने दिन में? 2 दिन में, यानी 2 दिन और लगेगा। तो कुल समय आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन। क्योंकि 2 दिन और कीजिएगा और ये 5 काम करता है, तो 10 काम हो जाएगा ना। देखिए 100 काम हो गया, तो 100 काम हो गया। 10 दिन पहले लगा था, 2 दिन बाद, कुल समय क्या? 12 दिन। ऐसे भी आंसर आप दे सकते हैं। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका जो पिछले सवाल से ही रिलेटेड है। पिछले सवाल में 2 व्यक्ति था, यहां 3 व्यक्ति है। आइए जरा सा देखा जाए। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन सी काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? कुल कितना दिन लगेगा? ये बताना है। देखिए हम लोग शुरू करते हैं। जितना तरीका है, जितने तरीके से ये बन सकता है, सब हम आपको दिखाएंगे बारी बारी से। आइए, क्वेश्चन कहता है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। 3 दिन बाद सी चला गया, लेकिन 3 दिन तक तो तीनों होगा। 3 दिन बाद चौथे दिन सी चला जाएगा, लेकिन 3 दिन तक तीनों होगा। तो पहले दिन का काम, दूसरे का पहले दिन का काम और तीसरे के पहले दिन का काम, ये एक दिन का काम हुआ एबीसी का। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? एबीसी के 3 दिन का काम,
इसको 3 से गुना कर देते हैं। एक दिन का काम ए, एक दिन का काम बी, एक दिन का काम सी, तीनों को जोड़ दिए तो ये किसका काम हुआ? तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का, और इसको 3 से गुना कर दिए तो ये 3 दिन का काम हो गया ए प्लस बी प्लस सी का। आप इसका मान निकालेंगे तो देखिए कितना आता है। एलसीएम हम लोग लें 20, 25, 30, 5 से 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, और 2, 2, 5, 3, 5 3 15 दूना 30, 300। एलसीएम हम लोग लेते हैं, एलसीएम 300 आता है। 20 से लगाएंगे कितना बार में? 15 बार में। 25 से लगाएंगे कितना बार में? 12 बार में। 30 से लगाएंगे 10 बार में, और गुना 3। देखिए आगे इसका वैल्यू क्या होता है, 3 से काट लेते हैं 100 बार में। अब यहां कितना होगा? 15, 12, 27, 10, 37, 37/100 इतना काम हो गया होगा। इस बात में कोई किंतु परंतु क्या? इस बात को समझने में कोई परेशानी नहीं है। 3 दिन का काम लिखे, उसके बाद कैलकुलेट किए। यहां तो हम लोग कुछ समझे ही नहीं, सिर्फ जोड़ घटाओ जो उसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन किए हम। तो देखे क्या, 37/100 काम हो चुका है। अब 37/100 काम हो चुका है, तो अगले दिन जो बचा हुआ काम है वो होगा, या जो हो चुका है वो होगा? नहीं, जो बचा हुआ है वो होगा। तो शेष क्या बचा? शेष काम क्या होगा? हम लोग एक काम में 37/100 घटा लें तो जो बचेगा वो शेष काम होगा 63/100 काम। अब 63/100 काम को करेगा कौन? सी चला गया है, अब वहां ए और बी है, तो इस काम को ए और बी करेगा। अब ए और बी इस काम को करने में कितना समय लेगा? तो हम लोग अब लिखेंगे शेष काम में लगा समय। शेष काम में लगा समय, समय बराबर क्या होगा? हाँ, पिछले सवाल से आप देखते आ रहे हैं, समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है? इतना। क्षमता किसका? ए का। क्षमता बी का नहीं, ए और बी दोनों का। क्यों? क्योंकि अब काम दोनों कर रहा है, ए नहीं कर रहा। इस काम को ए समाप्त करेगा क्या? बी समाप्त करेगा क्या? नहीं, ए और बी मिलकर समाप्त करेगा। इसलिए भाग किससे देंगे? तो ए और बी के क्षमता से भाग देंगे। ए का क्षमता कितना? 1/20, बी का क्षमता 1/25, इससे भाग दे देंगे। जो आंसर आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये होगा, ये आंसर होगा क्या? शेष कितना समय लगा। अगर शेष समय पूछता है तो यही उत्तर हो जाएगा। कुल समय पूछता है तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे 3 दिन और, क्योंकि 3 दिन और काम हो चुका था। आइए जरा सा इसको आप हल कर लीजिए। 63/100 इसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहां एलसीएम 100 होगा, और इससे भाग लगाएंगे 5 बार में, 4 बार में 9, तो ये 100 और 100 और 9 से कटेगा ये 7 बार में, यानी 7 दिन और लग रहा है। पहले 3 दिन लगा था, तो कुल समय क्या हो जाएगा? कुल समय आपका होगा 10 दिन। थोड़ा सा लग रहा है कि कैलकुलेशन लंबा हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी विकल्प है, लेकिन जो भी बात आपके सामने है सब कुछ समझना है। एक बार इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले तीनों था, कितने दिन? 3 दिन, तो 3 दिन का काम, 3 दिन का काम इतना, जो भी हम लोग वैल्यू निकाले 3 दिन का काम इतना। अब इसको एक में घटा लेंगे तो जो बचेगा वो शेष काम होगा, तो शेष काम इतना। अब शेष काम करेगा कौन? तो ए और बी, तो ए और बी के क्षमता से भाग लगा देंगे। कितना समय लगेगा? निकल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को अब ऐसे बनाइए। अब लिखिए काम x दिन चलेगा, काम x दिन चलेगा, ये मान लिया। काम x दिन चलेगा तो x दिन रहेगा कौन? x दिन करेगा कौन?
जो नहीं भागा है। काम 100 दिन चलेगा तो 100 दिन हम तब तो करेंगे जब हम बीच में नहीं भागे हैं। मतलब C x दिन नहीं करेगा, A x दिन करेगा, B x दिन करेगा, C x दिन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि C बीच में भाग गया है 3 दिन बाद, तो वो x दिन रहेगा क्या? x दिन वो रहेगा जो नहीं भागा है। तो A x दिन काम करेगा, B x दिन काम करेगा और C, आइए A के 1 दिन का काम क्या? ये, B के 1 दिन का काम क्या? ये, और C के 1 दिन का काम ये। और अब आइए, ये x दिन करेगा, ये x दिन करेगा, लेकिन ये मात्र 3 दिन करेगा। अब कहिए 3 कहां से आया? ये 3 दिन बाद चला गया तो 3 ही दिन करेगा ना, चौथा दिन ये है क्या? नहीं है। तो इसका काम, तीनों का काम बराबर, एक काम x का मान निकालिए, डायरेक्ट आपका आंसर। कुछ दिक्कत क्या? इस बात को लिखने में, इस समीकरण को समझने में कुछ दिक्कत है? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने माना, क्या माना? काम x दिन चलेगा। काम x दिन चलेगा तो सवाल उठता है x दिन तक कौन कौन करेगा? जो बीच में नहीं भागा है वो x दिन करेगा। तो बीच में C भाग गया है 3 दिन के बाद, तो वो 3 ही दिन करेगा। किसी काम के शुरू होने के 2 घंटा बाद हम चले गए तो हम काम कितना करेंगे? 2 घंटा। काम 100 घंटा चला तो भी, काम 1000 घंटा चला तो भी, हम तो 2 ही घंटा किए ना। तो ये 3 दिन बाद चला गया का मतलब ये 3 दिन किया, और ये दोनों नहीं भागा है तो तब तक ये रहेगा जब तक काम चलेगा। तो काम कब तक चला है? x दिन तक। तो ये A का काम, ये B का काम और ये C का काम, तीनों मिलाकर एक काम। हल कर लीजिए, आपका आंसर है। तो चूंकि आंसर आप निकाल ही चुके हैं, समीकरण आप समझ चुके हैं, x का मान निकालेंगे तो आएगा 10 दिन। आइए एक और विकल्प हम आपको देते हैं एलसीएम विधि से। इस दोनों विधि को छोड़कर हम लोग एलसीएम विधि की तरफ चलते हैं। आइए देखिए, इस सवाल को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। ये क्षमता है तीनों का। 20, 25 और 30 को देखते हुए एक ऐसा संख्या ले लेते हैं जो इन तीनों से कटता हो, तो वो संख्या इसका एलसीएम होगा। मान लेते हैं हमारे पास 300 काम है। 300 क्या माने? काम। और ये क्या है? दिन। ये क्या है? दिन। ए 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है, मतलब 20 दिन में 300 काम कर सकता है। एक दिन में कितना काम करेगा? ये 15। ये 25 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में ये कितना काम करता होगा? 12। ये 30 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 10। तीनों एक एक दिन में क्या करता है, जानकारी है हमारे पास। अब क्वेश्चन कहता है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद जो भी होगा उसको बाद में देखेंगे। 3 दिन का हिसाब किताब कीजिए। एक दिन में कितना काम करेगा? 15, 12 और 10। आप जानते हैं इन तीनों के बारे में। एक दिन में 15 काम करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 20 दिन में ये काम समाप्त कर सकता है, और काम है कितना? 300 पेज लिखना है। काम क्या है? 300 पेज लिखना। और ए 20 दिन में लिख देता है, तो एक दिन में कितना पेज लिखता होगा? 15 पेज। ये 15 पेज लिखता है, ये 12 पेज लिखता है और ये 10 पेज लिखता है। अगर तीनों के एक दिन का काम देखा जाए तो कितना होता है? 37 पेज, यानी 37 काम। एक दिन में 37 काम और 3 दिन में। अब 3 दिन में कितना काम होगा? तो 37 को हम लोग 3 से गुना कर लें, 7 या 21, 3 या 9, 2 11, यानी 111 काम हो चुका है। काम कितना था? 300, उसमें 111 काम हो चुका है। शेष काम कितना होगा? शेष 300 माइनस 111।
अब 111 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 1, 189 काम और है। 189 काम को कौन करेगा, अब सी चला गया, अब इसका जरूरत नहीं है, अब करेगा ये और ये 15 और 12। अब दोनों काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 27, और काम कितना करना है, 89। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो 27 से आप भाग लगा दीजिए 189 को, तो 7 होगा। ये 7 दिन में कर लेगा। तो शुरू में कितना दिन काम हुआ था, 3 दिन, बाद में कितना दिन काम हुआ, 7 दिन, कुल काम कितना होगा, 10 दिन। कुछ दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस तरीके को आप पिछले क्वेश्चन में देख भी चुके हैं। काम क्या करना है, सबसे पहले वो एक संख्या लेना है जो इन तीनों से कट जाए, सीधा एलसीएम ले लीजिए, कोई माथा नहीं लगाना, एलसीएम। अब 20 दिन में ये इतना काम कर सकता है, तो एक दिन में, ये एक दिन में और ये एक दिन में। अब तीनों ने मिलकर किया तो एक दिन में कितना काम करेगा, 37। 3 दिन तक किया तो कितना काम किया होगा, बचा कितना होगा, 189। अब 189 को कौन करेगा, दोनों मिलकर, ए और बी। तो ए और बी के क्षमता से भाग लगा दीजिए, कितना दिन में काम करेगा, 7 दिन में काम करेगा। कुल समय आपका 10 दिन होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, सवाल फिर वही, पिछले सवाल से थोड़ा नया कंडीशन इसमें। ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 18 और 30 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, अगर आप बारी बारी से सबका काम देखिएगा, कौन कितना काम किया गया, तो अब ये क्वेश्चन धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए हम शुरू से ही कह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में x मान लीजिए और एक छोटा सा समीकरण लिखिए, आंसर निकालिए। देखिए, ए, बी, सी, ए 20 दिन में, 18 दिन में और 30 दिन में काम कर सकता है। हमने माना काम x दिन चलेगा, हमने माना काम x दिन चलेगा। अब काम x दिन चलेगा तो x दिन तक रहेगा कौन, x दिन तक करेगा कौन। तो क्वेश्चन कहता है काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद, एक कितना दिन बाद, 4 दिन बाद, और बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम करना छोड़ देते हैं। तो ये 4 दिन तक ही करते हैं और ये 3 दिन तक। ए भाग जाता है, बी भाग जाता है, लेकिन सी तो काम पर है। इसका मतलब सी x दिन तक रहेगा, और सी कितना काम करेगा, x/30। सी एक दिन में क्या करता है, 1/30। x दिन में क्या करेगा, x/30। और b 3/18 काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है b 3 दिन बाद चला जाता है। a कितना काम करेगा, तो ये 4/20। क्यों ये 4 दिन के बाद चला जाता है। 4 दिन के बाद जाएगा तो 4 दिन काम करेगा ना। एक दिन में 1/20, 4 दिन में 4/20। तीनों का काम जोड़ते हैं तो एक काम होगा। क्वेश्चन कह रहा तीनों ने मिलकर एक काम समाप्त कर दिया। अब हम लोग x के लिए समीकरण हल करेंगे, और तो कुछ नहीं है यहाँ। अब देखिए, इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए, 1/5, 1/6, और इस सबको उधर भेज दीजिए। x/30 बराबर 1 माइनस क्या, 1/5 माइनस क्या, 1/6। अब x/30 बराबर, इसको हल कीजिएगा तो क्या लाइएगा, 30 माइनस 5 से 6 बार में, 6 से 5 बार में। अब आप क्या लिखिएगा, x/30 बराबर क्या, यहाँ क्या आएगा, 30 में 11 जाएगा, 30 में 11 जाएगा तो क्या आएगा, 19/30, और ये कैंसिल हो जाएगा। x का मान क्या, 19। काम 19 दिन तक चलेगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम विधि से भी देख सकते हैं। आइए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं।
ए का क्षमता दिया हुआ है, ए 20 दिन में, बी 18 दिन में, सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने काम शुरू किया, लेकिन ये 3 दिन ही अपना योगदान दिया और ये 4 दिन ही अपना योगदान दिया और ये काम करता रहा। ये करता रहा होगा ना, कि ये भी भाग गया होगा तो काम हम करने गए होंगे क्या? तो दोनों चला गया मतलब काम सी किया होगा। तो सी x दिन तक रहेगा, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं काम x दिन तक चला। तो C 1 दिन में 1/30 काम करता है, 2 दिन में 2/30, 5 दिन में 5/30, x दिन में x/30। और ये 1 दिन में 1/18 काम करता है, 3 दिन में 3/18। ये 1 दिन में 1/20, 4 दिन में 4/20। और इन तीनों का काम जोड़कर किसके बराबर? एक काम के बराबर x का मान निकाल दिए। ये आपका आंसर है। अब आइए आप इस क्वेश्चन के लिए दूसरा विकल्प देखिए, जो एलसीएम विधि से आप लोग बनाते हैं। देखिए, आप तीनों का क्षमता जान रहे हैं, ए बी सी। इन तीनों को देखते हुए आप काम मान लीजिए 180। मतलब काम क्या है? 180 काम करना है। 180 काम ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो एक दिन में ये क्या कर सकता है? 9 काम। 20 दिन में ये काम खत्म कर लेता है। क्या खत्म कर देता है? 180 काम। और 20 दिन में 180 काम हो रहा है, तो एक दिन में क्या हो रहा है? 9 काम। ये 18 दिन में ये काम समाप्त कर लेता है, तो एक दिन में क्या करता होगा? ये 10 काम। और ये एक दिन में क्या करता होगा? तो ये एक दिन में 6 काम करता होगा। अब आपका सवाल कहता है, ए ने 4 दिन, बी ने 3 दिन किया, लेकिन सी तो अंत तक है। सी शुरू से है और अंत तक है। तो ए ने कितना काम किया होगा? ए ने 4 दिन किया, तो 9 गुना 4 इतना काम किया होगा ना। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? आप जानते हैं, 9 काम। ए ने कितना दिन काम किया ये भी आप जानते हैं, 4 दिन, 36 काम। बी एक दिन में 10 काम करता है, किया कितना दिन? 3 दिन, यानी 10 गुना 3। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो काम है वो ए और बी किया होगा, इसके बाद जो भी बचा हुआ काम है वो सारा काम सी किया होगा। क्योंकि ए बी सी में ए ने क्या काम किया होगा वो, और बी ने क्या काम किया होगा वो, दोनों एक जगह हम लाकर दिखा दिए। ये काम अगर घटा दे तो जो बचेगा वो काम कौन किया होगा? वो काम सी किया होगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 66 काम। तो शेष कितना काम बचा है? शेष काम 180 माइनस 66, यानी कितना? 114। ये 114 काम सी किया होगा। और सी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। तो 6 से भाग लगा देंगे तो कितना दिन वो काम किया होगा? 19 दिन। यानी कुल काम कितने दिन चला? 19 दिन, क्योंकि सी शुरू से अंत तक है। सी जितने दिन तक काम पर है, काम उतना दिन चला है। सी कितना दिन काम किया? 19 दिन। तो काम कितना दिन चला होगा? 19 दिन। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए, सवाल आपका कहता है, ए किसी काम को 14 दिन में और बी 21 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। मान लिए काम x दिन चलेगा, काम x दिन चलेगा, तो सवाल उठता है x दिन तक करेगा कौन? जो नहीं भागेगा। तो B नहीं भाग रहा है, तो B कितना काम करेगा? B एक दिन में 1/21 काम करेगा, 2 दिन में 2/21 और x दिन में x/21। तो B इतना काम करेगा। A कितना काम करेगा? तो ये x माइनस 3 दिन तक काम करेगा, बटा 14 बराबर 1 काम। अब समझना इस बात को है कि अभी इसी तरह के सवाल में हम लोग ऐसा समीकरण लिखे थे। हम पिछले क्वेश्चन से इसका तुलना कर देना चाहते हैं ताकि ये दोनों बात आप समझ जाइए। ये 3/14 कब होगा और x माइनस 3/14 कब होगा?
3 तब होगा जब काम शुरू होने के 3 दिन बाद हम चले जाएंगे। काम शुरू होने के 3 दिन बाद हम चले जाएंगे तो 3 ही दिन करेंगे, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चले जाएंगे तो क्या हम 3 दिन करेंगे? काम 10 दिन चला है और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले हम चले गए तो हम 7 दिन किए होंगे। काम 100 दिन चला और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले हम चले गए तो हम 97 दिन किए होंगे। तो हम 3 कैसे लिख सकते हैं? यहाँ डिपेंड करता है हम कितने दिन काम किए, ये डिपेंड करता है कि कितने दिन काम चला। अगर 100 दिन चला तो 100 - 3 दिन करेंगे, 10 दिन चला तो 10 - 3 दिन, और x दिन चला तो x - 3 दिन। यानी यहाँ x - 3 दिन काम करेंगे तो ये काम A का, ये काम B का, और दोनों मिलाकर एक काम x के लिए हल कर लेते हैं और कुछ नहीं करना है। आइए 42 3 बार में 3x - 9 प्लस 2x बराबर 1। अब इसको जोड़ते हैं, ये 5x बराबर क्या 42, और इस 9 को इधर भेज दीजिए +9, 51। x बराबर क्या 51/5 दिन। ये आपका आंसर है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार एलसीएम विधि से भी देख लिया जाए। देखिए एलसीएम विधि का प्रयोग आप पिछले कई एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। आइए ए 14 दिन में और बी 21 दिन में कर सकता है, ये दिया हुआ है। हम मान लेते हैं 42 काम है, और 42 काम क्यों मानते हैं ये आप लोग समझ चुके हैं, पिछले कई एक क्वेश्चन में देख चुके। इन दोनों का एलसीएम है। अब ए 14 दिन में ये 42 काम कर सकता है, ए 14 दिन में काम समाप्त कर सकता है, मतलब ये 42 काम कर सकता है, क्योंकि काम 42 मान लिया हम लोग। तो 14 दिन में 42, तो एक दिन में ये कितना काम करता होगा 3 काम। उसी तरह ये एक दिन में कितना काम करता होगा 2 काम। अब आइए समझिए, ए और बी ने काम करना शुरू किया। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए चला गया, तो अंतिम 3 दिन तक कौन काम किया होगा? लास्ट के 3 दिन तक। लास्ट के 3 दिन में सिर्फ बी होगा, क्योंकि ए तो अनुपस्थित हो गया। तो अंतिम 3 दिन का जो काम हुआ होगा वो कितना काम हुआ होगा? तो सिर्फ 6, क्योंकि अंतिम 3 दिन में सिर्फ बी होगा, और बी एक दिन में कितना कर सकता है 2 काम, तो 3 दिन में कितना किया होगा 6 काम। बचा क्या? अब 42 में 6 घटा लीजिए, 36 काम। ये 36 काम जो पहले हुआ है ये तो दोनों मिलकर किया होगा, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है 5 से भाग लगा दीजिए, कितना दिन काम चला होगा पता चल गया। तो इसका मान आता है 7.1/5 दिन। यानी 7.1/5 दिन पहले काम चला था, और 3 दिन बाद में अकेले काम किया था, तो कुल कितना काम हो गया 10.1/5 दिन। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल वही है जो पिछले सवाल में था। पिछले सवाल में ए और बी था, यहाँ ए बी और सी है। सवाल देखिए, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 30 तथा 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया, किंतु काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सी ने काम करना छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए, ए बी सी, ए 24 दिन में, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में काम समाप्त कर सकता है। और काम कितने दिन में समाप्त होगा ये हम लोग मान लिए, कितने दिन में? x दिन। अब आपका सवाल कहता है तीनों ने मिलकर काम करना शुरू तो किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सी ने काम करना छोड़ दिया। यानी सी x दिन तक काम नहीं करेगा। सी कितने दिन काम करेगा? x से 4 दिन कम, क्योंकि 4 दिन पहले ही ये काम छोड़ दिया। ये x से 4 दिन कम काम करेगा, तो कितना काम करेगा? इतना। सी एक दिन में कितना काम करता? इतना।
सी 2 दिन में कितना करता, इतना गुना 2। सी 3 दिन में कितना करता, इतना गुना 3। तो सी x माइनस 4 दिन में कितना काम करेगा, इतना। और ये तो x दिन तक करेगा और ये तो x दिन तक करेगा। अब A का काम, B का काम और C का काम बराबर एक काम। यहां ये आपको यहां 4 नहीं लिख सकते हैं, ये बात आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया गया है। यहां x माइनस 4 होगा, क्यों? क्योंकि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले चले गए हैं, तो जितना दिन भी काम चला उससे 4 दिन कम काम किए आप। काम 100 दिन चला तो आप 100 माइनस 4 दिन किए हैं। काम अगर 10 दिन चला तो आप 10 माइनस 4 दिन किए हैं। काम अगर x दिन चला तो आप x माइनस 4 दिन किए हैं। अब आपके पास समीकरण है, x का मान दीजिए, यही आपका उत्तर है। आइए हल कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे 120, 5 x 4x और 3 से यहां गुना होगा तो होगा 3x माइनस क्या 12 बराबर 1। अब 5 4 9 3 12, 12x बराबर क्या होगा, ये 120 और ये 12 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 132 और x का मान क्या 132 बटे 12 यानी 11। x का मान क्या 11 दिन। काम कितने दिन चलेगा 11 दिन। ये आपका उत्तर है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार एलसीएम के तरीके से भी आप देखें। हाँ देखिए, एलसीएम तरीके में हम लोग क्या करते हैं, a 24 दिन, b 30 दिन और c 40 दिन में 120 दिन में काम समाप्त, 120 काम मान लेते हैं, 120 दिन नहीं 120 काम मान लेते हैं। तो ये 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा 5 काम। ये 30 दिन में ये काम कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करता है 4 दिन 4 काम। और ये 40 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम कर सकता है 3 काम। अब देखिए, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले सी चला गया, यानी अंतिम 4 दिन कौन होगा काम पर, 3 व्यक्ति काम पर थे, एक व्यक्ति अंतिम 4 दिन नहीं है, कौन सी। तो अंतिम 4 दिन काम पर कौन होगा ए और बी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है 9 काम, 5 काम 4 काम 9 काम। और अंतिम 4 दिन तक ये दोनों मिलकर काम किया तो कितना काम 36 काम। अब 120 में 36 काम हो गया तो बचा कितना 84 काम। और ये 84 काम कौन किया होगा, तीनों मिलकर। तीनों का क्षमता कितना 5 4 9 3 12, 12 से भाग लगा दीजिए मतलब 7 दिन। इसका मतलब आरंभ में 7 दिन तक तीनों काम किया होगा और अंत में 4 दिन तक ये दोनों काम किया होगा। कुल समय कितना होगा 11 दिन। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल। इस सवाल में वो दोनों बात है जो अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग देखते थे, दोनों कंडीशन इस सवाल में है। यानी इस सवाल को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो पिछले किसी क्वेश्चन में डाउट रह भी गया तो वो क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, ए बी और सी किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए तथा शुरू होने के 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए और शुरू होने के 5 दिन बाद बी छोड़ देता है। क्वेश्चन कहता है काम कितने दिन में समाप्त होगा। मान लिए काम x दिन में समाप्त होगा। काम x दिन में समाप्त होगा तो x दिन तक काम करेगा कौन c, क्योंकि a भाग गया है b भाग गया है तो c को ही x दिन तक काम करना होगा। और c x दिन में कितना काम करेगा, c x दिन में इतना काम करेगा। b के बारे में स्पष्ट जानकारी है कि b 5 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। b 5 दिन के बाद चला जाता है तो ये 5 ही दिन काम करेगा।
और ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले जाता है, तो ये 2/20 नहीं हो सकता है। जैसे ये 5/25 लिख दिए, तो ये भी 2/20 लिख दें, ये नहीं कर सकते। ये काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, यानी जितना दिन काम चला उससे 2 दिन कम काम किया। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया तो 2 दिन कम काम किया, और काम चला है x दिन, तो ये करेगा x माइनस 2 दिन। तो ये ए का काम, ये बी का काम, ये सी का काम बराबर 1 काम। मतलब इस क्वेश्चन में वो दोनों कंडीशन है जो अलग अलग आप देख रहे थे। ये काम शुरू होने के 5 दिन बाद चला गया, और ये काम समाप्त होने के 2 दिन पहले चला गया। अगर ये बात आप समझ लिए तो पिछला किसी क्वेश्चन में डाउट था भी तो वो क्लियर हो जाएगा। अब x का मान निकालिए, ये आपका आंसर है। इसको हम लोग हल करते हैं और फिर से एक बार आपको एलसीएम विधि दिखाएंगे। आइए एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हम लोग 300 लेते हैं। 20 से लगाएंगे कितना बार में? 15 बार में, और 15 से गुना करेंगे 15x माइनस 30 प्लस 25 से कितना बार में? 12 बार में, 12×5 = 60 प्लस 30 से 10 बार में 10x बराबर क्या? 1। अब 15x 10x 25x बराबर क्या? 300। और ये 60 प्लस में है, 30 माइनस में है, तो 30 प्लस में होगा और 30 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब आप x बराबर 270, x बराबर क्या? 270/25। इसको काटेंगे तो ये 54/5 दिन आएगा। ये आपका आंसर है। आइए आप एलसीएम विधि भी देख लीजिए। देखिए ए 20 दिन में, बी 25 दिन में, सी 30 दिन में कर सकता है। हम लोग मान लेते हैं 300 काम है। काम कितना है? 300। और ए 20 दिन में 300 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 15। ये एक दिन में कितना काम करता होगा? 12। और ये एक दिन में कितना काम करता होगा? 10। देखिए काम 3 फेज में हुआ है। जब शुरू में ए बी सी 5 दिन तक होगा ना, फिर बीच में, फिर लास्ट में, अंत में सिर्फ सी काम पर होगा। अंत में सिर्फ सी काम पर होगा, क्योंकि ए भी भाग गया है, बी भी भाग गया है। बी 5 दिन बाद भाग गया है, और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए भी भाग गया है। इसका मतलब अंत में सिर्फ सी होगा, यानी यहां सी होगा। यहां काम कितना? 2 दिन। यहां काम कितना? 5 दिन। अब आइए यहां तीनों है, मतलब 15, 12, 27, 10, 37, यानी एक दिन में 37 काम हो रहा है। एक दिन में 37 काम हो रहा है, और काम कितना दिन चला? 5 दिन। यहां एक दिन में 10 काम हो रहा है, काम कितना चला? 2 दिन। तो कितना काम हुआ? 37 × 5 185 और 20 185 काम हो गया है, 20 काम हो गया है। तो और जो बचा हुआ काम होगा वो मिडिल में हुआ होगा, बीच में हुआ होगा। 185 और 20 205। अब बचा क्या? 95। इस 95 काम को कौन किया होगा? ए और सी, क्योंकि बी तो चला गया है। ए और सी मतलब क्या? 15 और 10। ए 15 काम करेगा, ये 10 काम करेगा, 25 काम। 25 से भाग लगाइए कितना दिन लगेगा? ये क्या मिल गया? दिन। तो इसको लिख सकते हैं 19/5, यानी क्या? 3.4/5। तो 3.4/5 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, तो कुल मिलाकर कितना दिन? ये आपका आंसर है। 5 दिन, 3 8 दिन, 10 दिन, और लिख सकते हैं 10.4/5 दिन। ये आपका आंसर। अब आप देखिए, क्या हर जगह ये एलसीएम विधि कारगर है क्या? नहीं। एक तो हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह से सोचना है कि कब किसका काम होगा, और सोचने के बाद भी क्या यहाँ इससे कम वक्त लगा है क्या? तो आपको तय करना है कि किस तरीके का यूज कहाँ लेना है।
जब आप बनाएंगे सवाल तो आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ अधिक समस्या है। तो ये सोचते हुए ये आपको निर्णय खुद करना है, ये अभ्यास करने के क्रम में आपको ये समझ में आ जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, अभी तक आप देख रहे थे कि कुछ लोगों ने मिलकर काम शुरू किया और बीच में ही कुछ लोग चले गए। अब अगला सवाल थोड़ा अलग है कि काम शुरू हुआ और काम समाप्त होने के पहले कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो गया। आइए, ए किसी काम को 25 दिन में तथा बी उसे 20 दिन में कर सकता है। ए ने अकेला काम शुरू किया तथा 10 दिन बाद बी भी इस काम में शामिल हो गया। अब हम लोग हमेशा x के फॉर्म में समीकरण लाते हैं। माना काम x दिन में समाप्त होगा, काम x दिन में समाप्त होगा। अब आइए x के फॉर्म में हम लोग समीकरण बनाएं। x दिन में काम समाप्त होगा तो x दिन तक करेगा कौन? जो शुरू में आया है और अंत तक रहा है। तो काम किसने शुरू किया? काम A ने शुरू किया है तो x दिन तक A रहेगा। एक दिन में 1/25, x दिन में x/25। अब आप B के बारे में कहिए। 10 दिन बाद B काम में लग गया। काम कितने दिन चला? B कितने दिन काम किया होगा? तो B काम किया होगा X में 10 दिन कम। और दोनों का काम बराबर एक काम। अब देखिए ऐसा क्यों लिखेंगे हम लोग। ए के बारे में जानिए, ए और बी। ए काम को कर सकता है 25 दिन में और ये 20 दिन में कर सकता है, ये दिया हुआ है। ए शुरू से अंत तक है, शुरू से अंत तक है मतलब जितने दिन भी काम चला ए काम पर है। तो काम x दिन चला तो ए x दिन तक काम पर है, x दिन काम करेगा। और एक दिन में ये 1/25 काम करता है तो x दिन में x/25 काम करेगा। लेकिन ये x दिन काम नहीं करेगा, इसको मौका 10 दिन कम मिलेगा। काम पर 10 दिन बाद आया है ना, तो 10 दिन कम काम करेगा। तो ये अगर x दिन करेगा, अगर ये 100 दिन करेगा तो ये 90 दिन करेगा, क्योंकि वो 10 दिन कम आया है। ये 80 दिन करेगा तो ये 70 दिन करेगा। मतलब ये 50 दिन करेगा तो ये 50 में 10 दिन कम काम करेगा। ये 40 दिन करेगा तो ये 40 में 10 दिन कम काम करेगा। और ये x दिन करेगा तो ये x में 10 दिन कम काम करेगा। तो ये x दिन करेगा तो x दिन में इतना काम, और ये x - 10 दिन करेगा तो x - 10 दिन में इतना काम। दोनों का काम बराबर एक काम। ये आपका समीकरण है, आप इसको हल कर सकते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। आइए एलसीएम होगा 100, 4x प्लस 5x माइनस 50 बराबर 1, 9x माइनस 50 बराबर 100, 9x बराबर 150, x बराबर 150/9। इतने दिन काम चलेगा। इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए आप, 3 से 3 बार में, 3 से ये 50 बार में, यानी 50/3 दिन तक काम चलेगा। और इसी क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से भी देख सकते हैं। देखिए एलसीएम विधि में हम लोग क्या करते हैं, ये कई क्वेश्चन में हम लोग देख भी चुके हैं। ए 25 दिन में काम समाप्त करता है, बी 20 दिन में काम समाप्त करता है। और हम मान लेते हैं कुल काम 100 है। काम क्या है? 100 है। और ए उसे 25 दिन में कर लेता है। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा? 4 काम। 25 दिन में 100 काम कर लेता है। ए 25 दिन में काम समाप्त कर लेता है और काम है कितना? 100। तो 25 दिन में 100 काम, एक दिन में कितना? 4 काम।
ये 20 दिन में काम समाप्त करता है, एक दिन में कितना काम करता होगा? 5 काम। काम शुरू हुआ, किसने किया? ए ने, और 10 दिन बाद भी आया, इसका मतलब 10 दिन तक तो अकेले ए होगा। दो ही व्यक्ति है, ए और बी 10 दिन बाद आया होगा, तो ए 10 दिन काम किया होगा या नहीं किया होगा, या बी के इंतजार में होगा? ए काम किया होगा 10 दिन। और कितना काम किया होगा? तो ए एक दिन में 4 काम करता है, 10 दिन में वो 40 काम किया होगा, यानी 40 काम हो गया है, 10 दिन लग गया है। अब क्वेश्चन कहता है इसके बाद दोनों काम करेगा, तो दोनों के लिए अब काम कितना पड़ा हुआ है? काम पड़ा हुआ है 60, क्योंकि 100 काम था, 40 काम हो चुका है। अब दोनों काम करेगा तो एक दिन में 4 काम और 5 काम, 9 काम। 9 से भाग लगा दीजिए, कितना दिन लगेगा? ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 20 और ये 3, यानी 10 दिन पहले काम हो चुका था और बाद में 20/3 दिन काम होगा। इसी को कैलकुलेट कीजिए, 30, 20, 50/3 दिन, इतने दिन आपका काम चलेगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। जयंत एक काम को 15 दिनों में तथा प्रमोद उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। प्रमोद ने काम शुरू किया तथा कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व जयंत भी काम में शामिल हो गया। काम कितने दिन चला? आइए, जयंत और प्रमोद। जयंत किसी काम को 15 दिन में और प्रमोद उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। प्रमोद ने काम शुरू किया तथा कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व जयंत भी शामिल हो गया। देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को भी x के फॉर्म में लाते हैं। माना काम x दिन चलेगा, माना काम x दिन चलेगा, और काम x दिन चलेगा, तो x दिन करेगा कौन? जो शुरू में आया हो और अंत तक रहा हो। तो जयंत तो बाद में आया है, दिया हुआ है कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व जयंत शामिल हुआ है। शुरू से जयंत नहीं है, तो शुरू से होगा कौन? प्रमोद। तो प्रमोद कितना काम करेगा? प्रमोद करेगा x दिन, और प्रमोद कितना काम करेगा? x/12। प्रमोद 12 दिन में काम समाप्त कर सकता है, एक दिन में 1/12, x दिन में x/12। अब जयंत कितना दिन काम करेगा? जयंत के लिए क्या लिखें, ये समस्या है। x + 5 लिखें, 5 लिखें, x - 5 लिखें, क्या लिखें हम लोग? जयंत के बारे में आप जरा सा सोचिए। जयंत काम समाप्त होने के 5 दिन पहले वो आया ही है, तो करेगा कितना दिन? 5 दिन। आप कहीं भी पहुंचे हैं किसी भी कार्य में, 1 घंटा पहले पहुंचे ही हैं, तो आप 4 घंटा कैसे कीजिएगा? तो जयंत काम समाप्त होने के 5 घंटा पहले प्रवेश किया है काम में, तो 5 घंटा करेगा। 5 दिन पूर्व काम में आया है, तो 5 दिन करेगा, क्योंकि उसके बाद तो समय ही काम खत्म हो जाएगा ना। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले आया है, तो 5 ही दिन करेगा। जयंत एग्जैक्ट 5 दिन करेगा, उसको x से कोई लेना देना नहीं है। ये जयंत का काम, ये प्रमोद का काम बराबर 1 काम। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर है। आइए x का मान निकालते हैं हम लोग। x/12 बराबर 1, और ये उधर इसको हम लोग 1/3 लिख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके। तो यहाँ x/12 बराबर होगा 2/3, और ये 3 से कटेगा 4 बार में, 4 ऊपर जाएगा, x बराबर 8 दिन। यानी काम कितने दिन चला? 8 दिन। इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर एलसीएम विधि से बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे, देख लीजिए। जयंत और प्रमोद। जयंत 15 दिन में और ये 12 दिन में कर सकता है। हम लोग काम ले लें कितना? 15 और 12 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 60 काम।
कितना काम हम लोग ले लें? 60 काम। अब जयंत 60 काम करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 4 काम करेगा। ये 12 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में क्या करेगा? 5 काम करेगा। अब आइए, कौन कब रहेगा ये हम लोग को नहीं पता है। काम शुरू किया प्रमोद ने, प्रमोद अकेले कितने दिन रहा, क्या हम लोग को जानकारी है क्या? नहीं, ये हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि अंतिम 5 दिन दोनों रहा होगा, क्योंकि काम समाप्त होने से 5 दिन पूर्व जयंत भी आ गया। प्रमोद तो था ही, जयंत भी है, यानी ये श्योर है हम लोग कि अंतिम 5 दिन दोनों होगा। तो लास्ट के 5 दिन में कितना काम हुआ होगा ये देखिए। तो अंतिम 5 दिन में कितना काम किया होगा? अंतिम 5 दिन में कितना काम हुआ होगा? तो 4 काम, 5 काम, 9 काम। एक दिन में 9 काम हो रहा है और 5 दिन हुआ तो 45 काम हो गया होगा ना। बचा कितना? 60 काम में 45 काम हो गया है, बचा कितना? 15 काम, ये 45 है। अब 15 काम और बाकी है। अब कितना काम बाकी है? 15 काम। और इस काम को शुरू में कौन किया होगा? इस काम को शुरू में किया होगा प्रमोद। और प्रमोद एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। तो इसको कितने दिन में किया होगा? 3 दिन में। तो आप देखिए 5 दिन बाद में जब दोनों था और 3 दिन शुरू में जब अकेले था, तो 5 दिन और 3 दिन, आंसर होगा आपका 8 दिन। आइए अगले सवाल में।